Bismillahirrahmanirrahim. Student, in this video, I will discuss about composition of function. When we combine more than one function under some rule, we get a new function, and this whole process is called composition of functions. Let us discuss this concept in detail with the help of an example. Consider a function f defined from set A to set B. आप देख सकते हैं हमारे पास f एक फंक्शन है जिसको हमने डिफाइन किया है फ्रॉम सेट A to set B. So let us consider two set A and B. This is the set A and this is the set B. A, B. And you can see that f is a function defined from set A to set B. Function means mapping. f क्या है हमारे पास एक मैपिंग है फ्रॉम सेट A to सेट B. तो सेट A के मैंने एलिमेंट इसके एलिमेंट को मैंने एक जर्नल एलिमेंट x से रिप्रेजेंट कर दिया है. तो x जो है वो जर्नल एलिमेंट है सेट A का और इसी तरह y जो है वो जर्नल एलिमेंट है सेट B का. जर्नल एलिमेंट का मतलब कि ये कोई एक एलिमेंट नहीं है, ये ओवरऑल सेट A के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, x और B के एलिमेंट को y रिप्रेजेंट और f एक मैपिंग है फ्रॉम सेट A टू सेट B. तो आप देख सकते हैं कि जब f अप्लाई होगा x पर, f फंक्शन जब x पर अप्लाई होगा और ये हमारे पास x जो मैप हो रहा है वो y पे मैप. तो जब f फंक्शन x पर अप्लाई होगा हमारे पास इसका इमेज क्या आएगा, y की इक्वल आएगा. f ऑफ x किसके इक्वल आ गया, y की इक्वल आ गया. इसी तरह हमारे पास एक और फंक्शन है g. तो g को हमने डिफाइन किया हुआ है फ्रॉम सेट b टू c. तो मैं एक और सेट ले लेता हूँ सेट c. दिस इज सेट c और g फंक्शन जो है वो मैप कर रहा है सेट b को सेट c के ऊपर और सेट c के जर्नल एलिमेंट मैंने ले लिया z और y मैप कर रहा है z पर. अब आप देख सकते हैं कि f फंक्शन मैप कर रहे हैं a को b पर. तो ये जो सेट a है ये क्या बन गई, डोमेन. दिस इज द डोमेन ऑफ f. और ये क्या बन गई हमारे पास, रेंज, रेंज ऑफ f. अब आप g फंक्शन को देखें तो g फंक्शन सेट b को मैप कर रहा है c पर. तो जो b फंक्शन की रेंज, जो f फंक्शन की रेंज है, जो f फंक्शन की रेंज है वो बेसिकली g फंक्शन की क्या बन जाएगी, डोमेन. डोमेन ऑफ g यानी रेंज ऑफ f और डोमेन ऑफ g आपस में इक्वल है. और ये जो ये क्या हमारे पास आ रही है, दिस इज द रेंज ऑफ g. रेंज ऑफ g आ गया. तो अब आप देखें हमारे पास कंपोजिशन में क्या हो रहा है कि जो f फंक्शन की रेंज है वो g फंक्शन की डोमेन बन गई. तो अब हम क्या करते हैं और अब आप देख सकते हैं कि जब g फंक्शन अप्लाई होगा, g फंक्शन जब y पर अप्लाई होगा, g फंक्शन जब y पर अप्लाई होगा तो रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, z के इक्वल आ जाएगा. g अब y किसके इक्वल है, f ऑफ x. g ऑफ f ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, z के इक्वल आ जाएगा. होपफुली आपको मेरी बात समझ आई होगी. अब हम क्या करते हैं, इन दोनों फंक्शन की हेल्प से नया फंक्शन डिफाइन करते हैं और उस फंक्शन को मैं इस तरह डिफाइन कर रहा हूँ. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास नया फंक्शन बन गया और इस फंक्शन को हम नाम देते हैं g ऑफ f का. इसका नाम देते हैं g ऑफ f. तो g ऑफ f एक ऐसा फंक्शन है जो सेट A को मैप कर रहा है सेट C पर. आप देखें g of f is a function mapping set A from set C. तो ये इसकी डोमेन क्या बन जाएगी g of f की, तो ये जो है डोमेन ऑफ g of f हो जाएगा and this is the range of g of f. तो g of f एक ऐसा फंक्शन है जो सेट A को मैप कर रहा है सेट C पर मैप कर रहा है. तो g of f की डोमेन क्या हो जाएगी, सेट A
तो जी ऑफ एफ की रेंज क्या हो जाएगा, सी। तो हम इसको मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट सी। तो हम इसको लिखने का एक तरीका ये, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इस तरह हमारे पास एक नया फंक्शन बना दो फंक्शन के कंबाइन करने से, जिसको हमने नाम दिया दिया जी ऑफ एफ। और जी ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, जी ऑफ एक्स, ये इसको लिखने का एक नोटेशन है। अब मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अलजेब्राइकली हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को कैसे फाइंड करते हैं। होपफुली ये सारा प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। अब आप देखें, हमारे पास दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन है फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और दूसरा पार्ट है आल्सो फाइंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अलजेब्राइकली हम फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो अभी मैंने आपको बताया था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का क्या मतलब है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो अभी मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 2x प्लस 3। तो अगर एफ ऑफ 1 फाइंड करना हो, एफ ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ 1 इक्वल होगा 2 इंटू 1 प्लस 3। एफ ऑफ 2 किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 2 प्लस 3। यानी फंक्शन में जहां जहां एक्स है उसको हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 2 से। और अगर आपसे कहा जाए एफ ऑफ वाई किसके इक्वल होगा, तो आप क्या करेंगे, 2 फंक्शन में जहां एक्स है वहां क्या पुट कर देंगे, वाई प्लस 3। और इसी तरह का आपसे पूछा जाए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, फंक्शन में जहां एक्स है वहां पे आप क्या पुट कर देंगे, जी ऑफ एक्स पुट कर। तो ये चीज हमने यहाँ करनी है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब ये, हमारा जो एफ फंक्शन है उसमें जहां जहां एक्स है उसको हम किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, जी ऑफ एक्स के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स किसकी इक्वल आ गया, 2 इंटू जी ऑफ एक्स प्लस 3। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, मैं एक दफा दोबारा लिख लेता हूँ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, एफ फंक्शन में जहां जहां एक्स है उसको हम रिप्लेस कर देंगे जी ऑफ एक्स के साथ। ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू जी ऑफ एक्स प्लस 3। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 2 इंटू जी ऑफ एक्स प्लस 3, 2। अब यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब दूसरी तरफ मैं फाइंड करूंगा जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स को लिखा जा सकता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे कि जी फंक्शन में जहां जहां एक्स होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे एफ ऑफ एक्स के साथ। दिस इज जी फंक्शन, जी फंक्शन में जहां जहां एक्स है उसको हम रिप्लेस कर देंगे एफ ऑफ एक्स के साथ। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं ना, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये जी ऑफ एक्स है। तो जी फंक्शन में जहां जहां एक्स होगा हम उसकी जगह एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर। और एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 3 के इक्वल है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स। अब आप देखें, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का आंसर आया था 2x स्क्वायर प्लस 3, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का जो आंसर आया है हमारे पास वो आया 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्लियरली एक चीज बता सकते हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स
g ऑफ f ऑफ x के इक्वल नहीं होता इन जनरल। f ऑफ g ऑफ x g ऑफ f ऑफ x के इक्वल नहीं होता। f of g of x is not equal to g of f of x। और वजह भी बड़ी सिंपल है। वजह ये है कि f of g of x का क्या मतलब है कि f फंक्शन अप्लाई होगा g of x के ऊपर। और g of f of x का क्या मतलब है? g of f of x का मतलब है कि g f फंक्शन ऑपरेट होगा f of x का f of x के ऊपर। तो ये दो मुख्तलिफ बातें। होपफुली आज की जो मेरा लेक्चर था अबाउट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में वो आपको समझ आया होगा।